हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पॉपकॉर्न। आइए आपसे हम शुरू करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का रिवीजन। तो सबसे पहले आज हम करेंगे चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का स्मॉल टॉपिक क्विक रिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो आज हम कवर करेंगे एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के क्या क्या स्ट्रक्चर उसमें पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं किसी भी फ्लावर में क्या होता है। जब हम फ्लावर को पकड़ते हैं तो जो डंडी होती है उसे हम कहते हैं पेडिसिल। पेडिसिल यानी स्टॉक ऑफ फ्लावर, ये आपको दिख रही है। और फिर जो जहाँ से स्टॉक फ्लावर की तरफ ख़त्म होती है तो एक स्वॉलन पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं थैलेमस। थैलेमस के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन कलर के छोटे छोटे पत्तियाँ जैसे कुछ पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हें हम कहते हैं सेपल। और सेपल के ऊपर होती हैं कलरफुल से पत्तियाँ बड़ी बड़ी जिन्हें हम कहते हैं पेटल्स। और फिर उस फ्लावर में होते हैं स्टेमन्स और कार्पल। ये किसी भी टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का स्ट्रक्चर है, यानी हर टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में हमें ये सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। अब किसी भी फ्लावर में दो तरह के वर्ल्स पाए जाते हैं, यानी कलेक्शन। अब इसमें कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा इसेंशियल वर्ल्ड और एक होता है नॉन इसेंशियल वर्ल्ड। तो इसेंशियल वर्ल्ड यानी कि फ्लावर के वो हिस्से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, और नॉन इसेंशियल में वो वर्ल्स आते हैं जो फ्लावर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल नहीं होते हैं। और इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसेंशियल वर्ल्ड में आता है हमारा एंड्रोशियम और गाइनोशियम, और नॉन इसेंशियल में आता है हमारा कैलेक्स और कोरोला। अब ये जो टर्म मैंने यूज़ किए कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये क्या है? ये कुछ डिफरेंट चीज़ नहीं है, इसे हम समझते हैं। कैलेक्स मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेपल्स, यानी किसी भी फूल में अब एक सेपल तो होगा नहीं, उसमें कई सारे सेपल्स होंगे, तो उसी कलेक्शन को हम कहते हैं कैलेक्स। ये जनरली ग्रीन कलर का होता है। और कोरोला यानी कि कलेक्शन ऑफ पेटल्स, यानी वो जो रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ होती हैं फूल की, उसे हम कहते हैं कोरोला, उसके कलेक्शन को। एंड्रोशियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन, तो यानी कि कलेक्शन ऑफ स्टेमन। अब किसी भी फूल में कई सारे स्टेमन होंगे, उन सारों को हम कहते हैं एंड्रोशियम, ये फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन है। और गाइनोशियम यानी कि कलेक्शन ऑफ कार्पल, किसी फूल में सिंगल ओवरी भी हो, यानी सिंगल कार्पल भी हो सकता है, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, हम उसे गाइनोशियम कहते हैं। अब देखिए जो कार्पल और स्टेमन होता है इसके भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, इसका हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कार्पल बता देती हूँ, फिर आपको स्टेमन बता दूंगी। तो किसी भी कार्पल में हमें 3 हिस्से देखने को मिलते हैं। जो सबसे ऊपर होता है इसे हम कहते हैं स्टिग्मा, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन के लिए। ये दूसरा होता है हमारा स्टाइल, और ये क्या एक ट्यूब की तरह, डक्ट की तरह काम करता है। और ये है हमारा ओवरी, जहाँ पास हमारे वो फ्लावर के एग प्रेजेंट होते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ स्टेमन के बारे में। तो किसी भी स्टेमन में हमें 2 हिस्से देखने को मिलते हैं। अब वो 2 हिस्से क्या है मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो हमें किसी भी स्टेमन में हमें 2 हिस्से देखने को मिलते हैं। पहला एक होता है हमारा एंथर, जो कि क्या होता है बाइलोब्ड होता है। हालांकि इसकी शेप अलग अलग हो सकती है, इसे हम कहते हैं एंथर। इसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ये दूसरा हिस्सा क्या है? फिलामेंट। फिलामेंट वो हिस्सा है जिसके एंड से ये स्टॉक, ये जो आपको दिख रही है डायग्राम में, ये पतली पतली स्टॉक, ये फिलामेंट है। और यही फिर जाके उसमें थैलेमस में अटैच होती है। थैलेमस में या अलग अलग फ्लावर में अलग पोजीशन होती है। तो आज हमने टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का स्ट्रक्चर कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे टॉपिक की बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।